बड़ी खबर फ्रांस से, जहां मुस्लिम स्कूली छात्राओं के अबाया पहनने पर सरकार ने पाबंदी लगा दी। फ्रांस की मीडिया ने दावा किया कि वहां 4 सितंबर से शुरू होने जा रहे नए शैक्षणिक सत्र के दौरान सभी स्कूलों और कॉलेजों में किसी भी मुस्लिम स्कूली छात्रा को बुर्के जैसा पहनावा अबाया पहनकर आने की इजाजत नहीं होगी। फ्रांस ने अबाया पहनने को सेक्युलर कवानीन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए स्कूलों में अबाया पहनने पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया है। ताकि हमारी औरतें भी कवर करें। जब देखें ये अरशाद बारी ताला है कि औरत चलती फिरती जो है ना, ये शैतान का एक फंदा है। अच्छा, आप बमों के साए में तरक्की हो सकती है मुल्क के अंदर, जब बम फट रहे हो, जहां अदालतें इंसाफ न कर रही हो, सियासी हो। लोग मुसलमान हैं, अल्लाह का शुक्र है, दुनिया में सबसे मजबूत कौम है। तो हमारा जो खौफ है वो लोगों में और जो नॉन मुस्लिम जो उनमें बिल्कुल है और होना भी चाहिए। तो फ्रांस की जो मौजूदा सूरत हाल है, उन्होंने जो है तुर्की, पाकिस्तान समेत कई अरब ममालिक के जो मुसलमान हैं उनके वीज़ाज बैन कर दिए हैं। लेकिन ख़ास कर अगर हम बात करें इंडियन मुस्लिम की, तो उन्होंने कहा है कि वो वहाँ पर जा भी सकते हैं और वहाँ पर जाकर रह भी सकते हैं। कोई यहाँ पे बुरखा तो कोई चादर में आता है, कोई पैंट शर्ट में आता है, कोई शलवार कमीज में आता है, लेकिन हमारे मुल्क में बैन नहीं है। फ्रांस ने बैन कर दिया। अब वहाँ पे कोई लड़की बुरखा नहीं पहन सकती है। वो कर दिया अगर उन्होंने, तो वो उनकी मर्जी है। इस्लाम नहीं है। इस्लाम इस तरह नहीं है कि जाके तुम लोगों को मारो, बेगुनाह लोगों को मारो। तुम्हें इतना वेस्ट के ऊपर अफसोस हुआ है, जाकर कार्य फौजियां ना लड़ जाके अमरीका ना। मुसलमान ही बदनाम है बस। बाकी सही है, मुसलमान बदनाम। खबर तो हमेशा मुसलमान की आती है, यही मुझे बड़ा अफसोस होता है। तो ये मैं मुसलमान, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। दोस्तों, फ्रांस हिजाब या बुर्का पहनने पर पहले ही रोक लगा चुका है। अबाया भी एक प्रकार का बुर्का होता है, इसे भी बैन कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, फ्रांस के इस फैसले पर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन रहता है, वीडियो में देखते हैं। पर ये आई है कि जो इस्लामिक लड़कियां, जो मुसलमान लड़कियां बुर्का पहन के, अबाया पहन के स्कूल जाती हैं, उनके ऊपर बैन लगा दिया है। वजह ये है कि जलता हुआ फ्रांस की अगर हम बात करें तो कई महीनों से वहाँ पर बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी की जा रही है। फ्रांस जल रहा है, फ्रांस बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है। फ्रांस के लोगों ने ये हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाला है कि जितनी भी इस्लामिक लड़कियां वहाँ पर बुर्का पहन के स्कूल जाती हैं उसको बैन किया जाए। इससे पहले अगर हम बात करें तो फ्रांस के ऊपर सड़कों पर नमाज पढ़ना एक आम सी चीज़ थी, लेकिन वक्त के साथ साथ मुसलमानों की कुछ हरकतें ऐसी हैं जिन्होंने फ्रांस को इतना डरा दिया है कि उन्होंने जो है बैन कर दिया है फ्रांस के अंदर अबाया और हिजाब। इस टाइम इस्लामी बुर्के में खड़ी होती, ना कि ये जो तमाशा लगा। लेकिन यहाँ पे बैन तो नहीं है ना? नहीं, बैन तो नहीं है ना। अगर मैं पहनती भी हूँ, लेकिन उन्होंने तो बैन कर दिया। ये किस तरह का मुसलमान है आप लोग? मुसलमान होना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना है। मुसलमान जो मुल्क है वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान जो है, मुसलमान जो लोग हैं ना, मुसलमान लोगों का काम है पर्दा पहने, औरतों ये बेहयाई ना फैलाएं। जिस तरह ये आपके सामने है, कितने लोग इकट्ठे हुए हैं, ये आपके जितने में आप खुद ही दहशतगर्द हैं, बाकी लोग तो बोलेंगे। इस टाइम आप दहशतगर्द से कम नहीं नजर आ रहे। कैसे देखें आपको सर पर ये पर्दा है, ये कौन कहता पर्दा? इस्लामी बुर्का मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर को है, बहुत सख्तियों से बहुत करे। यहाँ पर तो अगर सिस्टर या बेटी बाप के साथ बैठी होती है तो पता नहीं लगता ये आशिक है कि मशूक है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? आप खुद देख लेना, आपकी हालत भी वही है। आप जितनी ये खबरें फैला रही हैं ना, इसके बजाय अगर आप इस्लामी टॉपिक पर इतनी खबरें फैलाती। तो आज तो इस्लामिक टॉपिक ही है, मैं यही तो कह रही हूँ। अच्छा, जो आपको अवेयर करता है, गुस्सा क्यों आता है? देखो, मैं इस्लामिक कंट्री में रहती हूँ, मैं पैंट शर्ट भी पहनती हूँ, मैं शलवार कमीज भी पहनती हूँ, मैं बुर्का भी पहनती हूँ, क्योंकि मैं आज़ाद हूँ। आपका कोई राइट नहीं है ना मुझे कहने का कि दुपट्टा लो, ये लो, वो लो, मेरी अपनी। लेकिन मेरे मुल्क में बैन नहीं है, मैं जब चाहूँ पहन सकती हूँ, लेकिन फ्रांस ने बैन कर दिया। आप टॉपिक को समझे, बैन नहीं है ना। लेकिन हर कोई यहाँ पे बुर्का तो कोई चादर में आता है, कोई पैंट शर्ट में आता है, कोई शलवार कमीज में आता है, लेकिन हमारे मुल्क में बैन नहीं है। फ्रांस ने बैन कर दिया। आज ये था कि फ्रांस के अंदर जो इस्लामिक लड़कियां रहती हैं, मुसलमान लड़कियां रहती हैं, फ्रांस ने अभी जो ऐलान किया है कि वो सरकारी स्कूलों में बुर्का जो पहन के जाती थी, अब उन्होंने बैन कर दिया। देखिए जी, इसमें कुछ मुसलमानों की भी गलतियाँ हैं। हाँ, ये अब आपने सही बात। उसकी वजह ये है कि हम मुसलमान आपस में भाईचारा है, लेकिन हमारा है नहीं आपस में। देखिए, आज हमारी शिकस्त की वजूहात भी यही है कि हमारा एक नहीं है, हम आपस में एक नहीं है। उसकी वजह ये है कि मुसलमानों में हम इस्लाम के नाम पे, कलमे के नाम पे इकट्ठे तो हुए हैं, लेकिन हमारे अंदर मुखालफिन बहुत है, हम आपस में ही मुखालिफ है, जिसकी वजह से हम खुद शिकस्त खा रहे हैं। फ्रांस के अंदर जो मामला हो रहे हैं, यूरोपीय कंट्रीज़ जो इस काम में तरक्की कर रही है, उसकी वजह यही है कि मुसलमान कमज़ोर हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम पीछे हट रहे हैं। वो कहते हैं कि ये दहशतगर्दी करते हैं, फ्रांस अगर जल रहा है तो वजह मुसलमान है इसका।
हालांकि ये वो कंट्रीज़ हैं जो हमें वीज़े भी देती है, हमें नेशनैलिटी भी देती है, हमारी बड़ी मदद करती है, लेकिन आज हमसे वो भी नाराज़ हो रही है। देखिए, मुसलमानों की अपनी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से हम पीछे हट रहे हैं, और हमारा एक सिस्टम बन गया है, मुसलमानों के लिए एक रवैया हो गया है कि ये दहशतगर्द है और ये धोखे देने वाले हैं, इसलिए हम पे कोई यकीन नहीं करता, जिसकी वजह यही है हमने अपना मेयार ख़राब कर, हमने अपना खुद मेयार ख़राब अब देखिए सऊदी अरब और यूएई के बाद के इस्लामिक कंट्रीज है, लेकिन वो भी पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट नहीं करते। पाकिस्तान देखें, वो उधर रिसेंटली वो जो थाने में वो एक नौजवान को तशद्दुद करके मारा गया है, और वो एक सिविलाइज कंट्री है कि उधर एहतजाज का हक है कि वो इतनी करते हैं, यानी कि लोगों की हर बंदे के हुकूक हैं, उस वजह से हो रहे हैं। लेकिन उसकी वजह से कुछ लोगों के, कुछ मुल्कों की होती होंगी जो अब अनलीगल गए हैं, पाकिस्तानी हो या तुर्की, क्योंकि हम है वीक मुल्क हैं, यहाँ से लोग अनलीगल रोज़ी के सिलसिले में जाते हैं, तो वो उन्होंने कोई एजेंसियों को कोई इशू होगा और उन्होंने इस पर इसलिए पाबंदी लगाई होगी। और अदरवाइज़ फ्रांस में लीगली पाकिस्तान भी पढ़ने जाते हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी भी हैं, मेरे ख्याल में उन पर तो कोई इसका इशू नहीं है। अच्छा, आपको पता है कि वहाँ पर जो इंडियन स्टूडेंट मौजूद हैं, उन्होंने कहा है कि उनका इस पूरे सूरत हाल से उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। फ्रांस ने इंडिया के साथ अपनी दोस्ती निभाते हुए ये बात की है। देखिए, इंडिया वो स्टूडेंट का तो मे भी आपका सवाल है जो अनलीगल हैं, जो पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं उन पर भी फ़र्क पड़ा होगा, लेकिन अगर इस चीज़ से हट के भी आप इंडिया को देखते हैं तो इख्तलाफ अपनी जगह। वो एक ये है कि अब कोई भी मुल्क है, इंडिया कोई दुनिया को प्यारा नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट होते हैं मुल्कों के आपस में। अब फ्रांस के इंडिया के साथ इंटरेस्ट हैं, वो उधर से वो जंगी सामान भी, तैयारे वगैरह भी ख़रीदता है, कोई और अदर चीज़ें भी खरीदता होगा, आपस में मैशियत का कंटेक्ट होता है, इसलिए वो मुल्क एक दूसरे को फेवर करते हैं। मेरे ख्याल में यही रीज़न होगी। दोस्तों, अगर आपको कुछ कहना है तो हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। मैं मिलूंगी आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।